हाँ चलिए, कल हम 16.4 पढ़ रहे थे। मैंने आपको एक सवाल दिया था, 8वां सवाल, जो आप में से कई लोगों से नहीं हुआ होगा। कल दे रहा था, उसी समय मुझे पता था कि नहीं होगा ये, और कहां पर क्यों नहीं होगा ये भी पता था। अब मेरा आइडिया बताता हूँ कि किस कारण से नहीं हुआ, क्या वही कारण था, आपको पता चल जाएगा। 16.4 का 8वां सवाल था, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से, जैसे ये एक धातु का गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। कितने गोले बनाए जाते हैं? कितने गोले बनाइए, इसको पिघला कर कितने गोले बनाए जा रहे हैं यहाँ पर? 8 गोले। हर बार हर सवाल में ये ज्ञात करना होता था। इस बार इस सवाल में वही दे रखा है। सवाल को इसने क्या कर दिया है, यू टर्न दे दिया है। 8 गोले बनाए जाते हैं। किस प्रकार प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि इन 8 गोलों का, जैसे 8 गोलों का आयतन और इस बड़े गोले का आयतन क्या है, बराबर। तो लिख सकते हैं 8 इंटू गोले का आयतन। कुल गोले कितने हैं? 8, ठीक है ना। 8 की संख्या है वो 8 गोले। एक गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। ठीक है ना। अब ये इस 8 को इसके नीचे ले आओ, तो यहां पर छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन अपॉन कितना हो जाएगा ये 8। अब बड़े गोले का आयतन तो ज्ञात कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें त्रिज्या पता नहीं है, पर ये कह रहा है कि छोटे गोले का, पर छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका मतलब छोटे गोले का क्या ज्ञात करनी पड़ेगी आपको, त्रिज्या। हम यहाँ छोटे गोले की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र लिख दीजिए। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन ये कितना है 8। पाई से पाई क्या करो, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। 4/3 से 4/3 क्या हो गया, कट गया। पाई से पाई भी क्या हो गया, कट गया। और इसके नीचे क्या था, अपॉन 8, ठीक है। यहाँ 8 से ज्ञात करना है। इसका आर स्क्वायर कितना है, त्रिज्या कितनी है बड़े गोले की, 10 इंटू 10 अपॉन 8 को कैसे लिखा जा सकता है, 2। यहाँ 8 है, 8 का मतलब इसका घनमूल निकालना है। तो आर बराबर कितना हो गया, ये 3, इसकी जगह 1 ही लिख दो क्योंकि 3 के जोड़े बनाते हैं 10। इसकी जगह कितना लिख दिया, ये 2। आर बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो इस छोटे गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अब छोटे गोले का क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 5 इंटू 5, ठीक है ना। या चाहे तो आप 3.14 भी लिख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, 22/7 की जगह मेरे मन में बहुत ही इच्छा हो रही है कि मैं 3.14 लिख दूं। इच्छाओं को रोकना नहीं चाहिए, लिख दिया मैंने। इसके नीचे कितना लगा दो, 100, 5 5 25, 25 4 100, मतलब कट गया 314 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 314 वर्ग सेंटीमीटर। इज इट क्लियर?
अब इसके बाद देखिए कल कितने तक सवाल कर लिए थे? हाँ 11 कर लिए थे। चलिए आगे 12वां सवाल। एक 9 सेंटीमीटर की अंत त्रिज्या वाले, समझिए इसे, 9 सेंटीमीटर की अंत त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा हुआ है। अर्थात कि सवाल नंबर है ये 12वां। ठीक है ना, ये कटोरा है, इसमें 9 सेंटीमीटर की अंत त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है? आर बराबर 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर की अंत त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। अर्थात कि बेलनाकार इस प्रकार के बर्तन है, ठीक है। ये कितने हैं ये पता नहीं आपको, संख्या क्या हो सकती है इसकी? n। इसका व्यास कितना है? इस बैलन का व्यास कितने सेंटीमीटर? अरे बोलो ना। 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2 या 1.5 ये। और इसके बाद है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई है? 4 सेंटीमीटर। अर्थात कि इस कोटर ये पूरा भरा हुआ है। इसके अंदर जो पानी है वो इन बेलनाकार बर्तनों में क्या करना है हमें? बेलनाकार बर्तनों में ये पानी, इस पानी को क्या करना है हमें? डालना है। अब यहां पर देखिए इस प्रकार के कितने बर्तन चाहिए? बेलनाकार बर्तन चाहिए। हमें ये पता है कि n इंटू बेलन का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, यही होगा ना। n की जगह n, बेलन के आयतन का सूत्र बोलो पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई क्या करो? काट दो। n की जगह n इंटू इसकी त्रिज्या कितनी है बैलन के? इसकी त्रिज्या कितनी है? 3/2 इंटू 3/2। ऊंचाई कितनी है? 4। 2/3 इंटू R3। इसकी त्रिज्या कितनी है? 9। 9 इंटू 9 इंटू 9। n ज्ञात करना है, सभी को उधर लेके जाएंगे। n बराबर ये लिख दीजिए 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3/2 का 2/3, 3/2 का 2/3, 4/1 का 1/4। 2 से 4 काटा 2 बार, 2 से 2 काटा, 3 तिया 9, 3 से 3 काटा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। n बराबर 54 बैलन। अर्थात कि इससे कैसे कितने बैलन चाहिए? 54 बैलन चाहिए। और 54 बैलन से इसके पानी को समाने के लिए कितने बैलन चाहिए? 54 बैलन। ठीक है ना। इसके बाद था सवाल नंबर 13। देखो ये सभी सवाल बहुत अच्छे सवाल पूछे इससे। 13वां सवाल क्या कह रहा है देख लीजिए। तेरहवां सवाल है, एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास कितना है? 0.7। गोले का व्यास बराबर 0.7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.7 बटा कितनी होगी? 2। ठीक है ना। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन। अर्थात कि ये तो एक गोला है, ये गोले 3000 बार किसी बर्तन से लेके पानी बाहर निकाला गया, तो जो बाहर पानी निकलेगा उस पानी का आयतन
सीधी बात है, इसका मतलब ये कि 3000 गोलों का आयतन कितना, 3000 गोलों का आयतन, 3000 इंटू एक गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर। अब यहां पर देखिए 3000 की जगह 3000 इंटू 4/3 पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी है 0.7/2 इंटू 0.7/2 इंटू 0.7/2। थोड़ी देर में बंद करना पड़ेगा, नहीं तो अभी बोलेगा। यहां पर देखिए एक गोले का आयतन चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब, 3000 गोलों का आयतन 3000 इंटू 4/3 22/7 0.7 ये हो गया। ठीक है, अभी देखो कितने पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ नीचे लगा दिया मैंने 1000 कितना। ठीक है, 3 0 से 3 से 3, 7 से 7, 2 दूनी 4, 2 से 2, 2 से 11, तो उधर हो गया 7 और 7 बच गया 7 7 49 इंटू 11, 11 99, 44 44 और 9 कितना होता है 53 घन सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा ये 539 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद है सवाल नंबर 14। देखिए 14 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 14 है, एक खोखले अर्धगोलीय पैलन के बाहरी और अंतर्व्यास क्रमशः 43 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर है। यदि इस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो बर्तन पर रंग कराने का व्यय, ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, देख लीजिए इसे। ये सवाल क्योंकि समझना पड़ेगा, समझने जैसा है, और अलग अलग इसे करने जाओगे तो सवाल कभी होगा ही नहीं है। इसको एक विशेष तरीके से करोगे तो ही सवाल का आंसर मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। सवाल है देखिए, खोखले अर्धगोलीय बेलन के इस प्रकार से, कौन सा सवाल है 14। इस प्रकार से क्या बना हुआ है ये, खोखला एक गोला बना हुआ है। ठीक है, अर्धगोला। नंबर था, नंबर सेट है, हाँ। इस प्रकार से एक खोखला या अर्धगोला है, क्या है खोखला अर्धगोला है, बाहरी और अंतिम व्यास, इसका बाहरी व्यास है, बाहरी व्यास बराबर कितना है 43। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या बराबर 43/2 21.5। आंतरिक व्यास कितना है इसका, बराबर 42 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ये इतनी बात समझ में आ गई, 42 सेंटीमीटर और कितने 21.5 और 21 सेंटीमीटर। अब कह क्या रहा वो देखिए, उस पर रंग करवाने का व्यय, जैसे थोड़ा एज ए एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मैं बात करता हूं। ये अर्धगोला है, क्या ये अर्धगोला दिख रहा है उसमें, यहां पर भी दिख रहा है साफ, कौन सा दिख रहा है ये वाला, तो उसे देखो। तो ये क्या है अर्धगोला, क्या ये अर्धगोला है, इसके ऊपर इसके अंदर कलर करवाना है, अंदर बाहर सब। तो अर्धगोला एक अंदर वाला ये भाग ये कलर होगा, अर्थात की अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठ वो ज्ञात करना पड़ेगा। फिर यहां पर भी कलर कराना है,
ये क्या हो जाएगा, गोले का बाहरी वक्र पृष्ठ। और इसके अलावा ये ध्यान रखना कि ये वाला भाग ऊपर, ये वृत्त भी है, देखो ये वाला वृत्त दिख रहा है ना, ये वृत्त भी है, ये इस वृत्त का भी, इसके ऊपर भी तो कलर होगा ना, इस पे भी कलर ज्ञात करना होगा। देखिए आंतरिक गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र पता है, बाहरी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र पता है। ये कौन सा वृत्त है, सकेंद्रीय, कौन सा, सकेंद्रीय वृत्त का भी सूत्र आपको पता है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2, वो वाला सूत्र होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसे लेते हैं अपन एक एक करके समझते हुए। तो सबसे पहले देखिए गोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। पर आंतरिक गोला कह रहा है तो आंतरिक गोला आंतरिक व्यास के r2 है, तो 2 पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहरी वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा, 2 पाई r1 स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद ये वाला भाग, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, यही होगा। अर्थात कि एक ये ज्ञात कर दो, एक ये ज्ञात कर दो, एक ये ज्ञात कर दो। पर तीनों आपने अलग अलग ज्ञात किए तो सवाल ये कभी मिलेगा ही नहीं, क्यों कटेगा ही नहीं। पर तीनों को साथ में जोड़ के सीधा किया सवाल तो कट भी जाएगा और मिल भी जाएगा, कैसे। अतः प्रश्नानुसार कुल रंग कराने योग्य क्षेत्रफल रंग कराने योग्य क्षेत्रफल बराबर, सबको जोड़ो, 2 पाई r2 स्क्वायर प्लस 2 पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, यही है, ठीक है। अब r1 इसका सूत्र r1 माइनस r2 देख लीजिए। इन तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, पाई, पाई निकाल दो। अंदर क्या बच गया, 2 r2 स्क्वायर, 2 r1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, क्लियर। अब यहां पर देखिए, जो जहां पाई की जगह मान रख सकते हो 22/7, 2 r2, r2 और कहीं है, ये ना 2 r2 स्क्वायर है, और ये भी r2 स्क्वायर है, तो 2 r2 स्क्वायर में से ये r2 घट जाएगा, तो कितना रहा, सिर्फ r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 स्क्वायर, और ये r1 स्क्वायर है, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में, 3 r1 स्क्वायर, ये 22/7, r2 स्क्वायर, r2 कितना है 21, किसका क्या कर दो, 21 का स्क्वायर, 3 की जगह 3 इंटू r1 कितना है 21.5, इसका भी है स्क्वायर, ये 22/7 कॉस्टेक, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 प्लस 3 का 3 इंटू
215 का 215 से गुणा करना फटाफट। 21.5 का 21.5 से किया 46,225, 46,225। और यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ कितनी संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा? 2 संख्या के बाद। चलिए इसे यहाँ करते हैं हम। 22/7 का 22/7 कोष्टक 441 प्लस इसका इससे गुणा करो, 3 का गुणा इससे करो। चलो 3 दूनी 6 6 18 12 13, ये आ गया 1386.75। अब यहाँ पर देखिए 22/7 इंटू इन दोनों को जोड़ लो, ये हो गया 6 ने 7 8 ने 4 12 3 ने 4 7 ने 8 1827.75 ये आ गया। ये इतने बार पे कलर लगेगा। आगे सवाल और है, देखिए 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च कितना है? 7 पैसे। 1 वर्ग सेंटीमीटर रंग का खर्च बराबर 7 पैसे। अब 7 पैसों को क्या बदलना पड़ेगा? रुपयों में, ठीक है, रुपयों में बदलना पड़ेगा। तो 7 पैसों को रुपयों में बदलने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा? 7/100 रुपये। यहां पर तो अतः कुल व्यय, ये हमारा ये आ गया था प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसका किससे गुणा कर दो? इससे 22/7 इंटू 1827.75 बटा ये पॉइंट हटा दो नीचे 100 इंटू ये कितना है 7/100। 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पर देखिए 22 का इससे गुणा कीजिए। चलिए 5 दूनी 10 14 15 8 2 7 तुम भी कर लो। हाँ चालीस यही है ना। अपॉन नीचे कितना है? 1 2 3 4